आज हम करेंगे कुछ मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न गत वर्ष में NMMS परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। 165 प्रश्न, क्योंकि 161 से लेकर 164 तक हमने पिछली वीडियो में उनका सॉल्यूशन दिखा दिया है। तो आज हम शुरू करेंगे 165 नंबर का प्रश्न। यदि वृत्त की परिधि 132 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का जो सूत्र है वो क्या होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और 2πr बराबर क्या दे रखा है? 132। तो देखो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, पाई की जगह लिखेंगे 22/7 और आर की जगह आर, और यहाँ लिखेंगे 132। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 44/7 गुणा आर बराबर 132। आर यहीं रहेगा और इसको 44/7 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो 7 यहाँ पे नीचे की साइड है, वज्र गुणन होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और जो 44 है वो नीचे आ जाएगा। और 44 के पहाड़े से 132 को काटे तो ये कटेगा 3 बार, और यहाँ पे 3 गुणा 7 करेंगे तो दोस्तों क्या आंसर आएगा हमारा? 21 सेमी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? 21 सेमी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो ये अगला प्रश्न है इसको ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे लिखा हुआ है 378 रिक्त स्थान 90। तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक लिखे कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो दोस्तों आपको 9 से विभाजित होने का पूरा जो नियम है वो पता होना चाहिए कि कोई संख्या 9 से विभाजित कब होती है, 3 से विभाजित कब होती है। तो उसका नियम ये होता है, जैसे कि कोई संख्या ये दे रखी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ये पता लगाना है कि ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, इसके सभी अंकों को जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर 2 और 4 6 और 6 और 3 9, और अब हम 9 में 9 का भाग देकर देखेंगे तो ये भाग चला जाएगा पूरा पूरा 1। अगर इसमें 9 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो दोस्तों अगर हम कोई बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 4 3 2 1 2, अब इसमें क्या करेंगे, हम भाग देकर नहीं देखेंगे कि 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन अंकों को जोड़ के देखेंगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17, और 17 में 9 का भाग नहीं जा रहा ना। तो इसका अर्थ है इस बड़ी सी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर ऐसी क्या संख्या हम लिखें जिससे इस पूरी संख्या में अगर हम 9 का भाग दें तो पूरा पूरा चला जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन अंकों को जोड़ के देखते हैं कि ये अंक कितने बैठ रहे हैं जोड़ने पर। 3 और 7 कितना होगा? 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27। दोस्तों 27 में तो 9 का भाग चला जाएगा कि नहीं? तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि जिसको हम 27 में जोड़े तो भी 9 का भाग चला जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर 27 में हम जोड़े, अगर हम 27 में 0 जोड़ दें तो भी 27 आएगा तो 9 का भाग चला जाएगा, पर यहाँ ऑप्शन में हमें 0 दिखाई नहीं दे रहा। तो दूसरी संख्या हम क्या जोड़ सकते हैं दोस्तों? अगर 27 में हम 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 36। क्या आ जाएगा? 36, और 36 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा 4 बार चला जाएगा। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमें क्या रखना चाहिए? 9। अब आप जोड़ सकती हो इन सभी को। 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36, और 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36। तो 36 में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और इसका अर्थ है इस पूरी बड़ी सी संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा
चला जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि 9 जो है इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसमें टैली चिन्ह के बारे में पूछा गया है कि जो आंकड़ा 8 है उसको मिलान चिन्ह में प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि टैली चिन्ह में, टैली बार में। तो दोस्तों आपको पता होगा 1 के लिए ऐसे, 2 के लिए ऐसे, 3, 4 के लिए ऐसे, 5 जब लिखना होता है तो 5 के लिए हम इसके ऊपर ऐसे डंडी लगा देते हैं, फिर 6 के लिए ये, 7 के लिए ये और 8 के लिए ये। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऐसा ऑप्शन कौन सा है इनमें से, ऐसा ऑप्शन है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4 और ऊपर ये ऐसे डंडी बनी पड़ी है तो 5 हो गए और ये 6, 7, 8। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भिन्न 26/52 का सरलतम रूप क्या होगा। तो दोस्तों हमें इस भिन्न को किसी पहाड़े से काटना है। तो दोस्तों अगर आपको 26 का पहाड़ा आता है तो आप सीधे ही काट सकते हो। 26 के पहाड़े से ये एक बार कट जाएगा और 52 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। पर अगर दोस्तों आपको अगर 26 का पहाड़ा याद नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सारे पहाड़े हमको याद हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी छोटे से पहाड़े से काट के देखते हैं, यानी कि हम 2 से काट के देख लेते हैं। तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 13 बार कट जाएगा और 52 जो है वो कितनी बार कट जाएगा, 26 बार कट जाएगा। अब हमें 13 के पहाड़े से काटेंगे तो 13 के पहाड़े से ये एक बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, 1/2। कभी भी भिन्न का अगर हमसे सरलतम रूप पूछा जाए तो उसका मतलब ये है कि हमें उस भिन्न को किसी पहाड़े से काटना है, ऊपर और नीचे समान पहाड़े से काटना है और काटने के बाद ऐसा सरलतम रूप आएगा कि उसको हम फिर किसी और पहाड़े से नहीं काट सकते। जैसे कि अब 1/2 है तो इसको और किसी पहाड़े से नहीं काटा जा सकता, यानी कि ये इस भिन्न का सरलतम रूप है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है ऐसा ही प्रश्न पिछला जो हमने अभी वीडियो करा था उसमें 2016 का पेपर किया था। 2016 का जो पेपर था उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि 2000 की घात और यहाँ पे 0 लिखा हुआ था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ए लिख दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे 2000 लिख दे चाहे 20,000 लिख दे। मैंने वहाँ भी ये बताया था कि अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका उत्तर 1 होता है, चाहे भले ही यहाँ पे संख्या कितनी ही बड़ी लिखी हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर घात 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है a की घात 0 और मैंने बता ही दिया कि किसी की भी घात 0 होने का मतलब है उसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका आंसर सही है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है हमें, जो अगला प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि ये जो बड़ी सी संख्या है, बड़ी सी संख्या क्या है, 12,798 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों वर्ग करना आपको आता ही होगा कि जैसे अगर हमसे 5 का वर्ग पूछा है तो इसका अर्थ है हमें करना है 5 गुणा 5 और इसका आंसर आता है 25। और यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा गया है, अब जैसे अब हम 16 का वर्ग करें तो 16 गुणा 16 और आंसर आता है 256। और यहाँ पे इकाई का अंक क्या होता है, 6। ये पता है किस तरह से आता है, ये आता है जब हम 6 का गुणा 6 से करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में वही आता है, क्योंकि 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 आएगा और 36 का जो ये 6 है वो हमारा यहाँ पे इकाई का अंक होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, जैसे कि अगर ये वाली संख्या होती, ठीक है, अगर हमें इसका वर्ग निकालना है तो हम इसका गुणा इसी से करते, ठीक है, और गुणा करने के बाद क्या हमसे पूछा जाता कि इसका गुणा करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों हम इतना बड़ा गुणा क्यों करेंगे, जब हमसे पूछा ही इकाई का अंक गया है तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक इन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर आ रहा है 9। इसके आगे चाहे कुछ भी आ रहा उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सा 9 आंसर हो जाएगा। पर अब यहाँ पे जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिए, उसमें लिखा पड़ा है
798 और 12,798 का गुणा हम 12,798 से ही करेंगे। वर्ग के लिए हम उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से करते हैं। और यहाँ पर देखो ये 8 लिखा हुआ है इकाई का अंक, और यहाँ भी 8 लिखा हुआ है, और 8 का गुणा 8 से करेंगे तो क्या आता है दोस्तों, 64 आता है। और 64 का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। तो इसका मतलब है इस बड़े से क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 4, क्योंकि हमसे सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। और वैसे भी इतनी बड़ी संख्या का वर्ग नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे सवालों को हल करने में समय लगता है और पेपर में इतना समय होता नहीं है। तो एग्जामिनर भी ऐसे प्रश्न पूछता है कि जिसमें समय कम लगे पर दिमाग आपका पूरा लगे। तो कई बच्चे ऐसे करेंगे, इसको पूरा वर्ग करने लग जाएंगे और लास्ट में आंसर जो होगा जब भी 4 ही आएगा। और हमने जब करा है इस तरीके से तो उसका आंसर भी क्या आया है, 4 आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल ही सही तरीके से आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।